नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे आ रही है। बड़ी खबर है कि जो कांग्रेस के नाराज विधायक है वो जो है दिल्ली में डटे हुए हैं। वहीं खिचड़ी विधायक राजेश कश्यप ने बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें, झारखंड में एक अलग ही सियासी माहौल चल रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं हो पाई है। राजेश कश्यप ने ये बातें कही हैं। लड़ाई अब तक जारी है। विधायक का ये कहना है कि लड़ाई जारी है। वहीं कांग्रेस के 8 विधायक अज्ञात स्थान में रुके हुए हैं, क्योंकि जिस जगह पर पहले रुके हुए थे विधायक वहां से चेकआउट कर दिए हैं और अब अज्ञात स्थान में रुके हैं। लेकिन उनका विधायक का कहना है कि वो दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही मौजूद है, लेकिन अज्ञात स्थान पे है। और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं हो पाई है। जो वहाँ नाराज विधायक है वो पहुंचे हुए हैं दिल्ली, झारखंड में। झारखंड के जितने भी नाराज विधायक हैं कांग्रेस के, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर मुलाकात कह रहे हैं कि भाई हमें केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने दिया जाए, आला कमान से बात करनी है, हम अपनी समस्याएं उनके सामने रखेंगे। लेकिन इसी बीच जो राजेश कश्यप है उनका बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि भाई लड़ाई अभी तक जारी है और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं हो पाई है। कांग्रेस के 8 विधायक अज्ञात स्थान पर रुके हैं, विधायक का कहना है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, क्या कुछ अपडेट है दिल्ली को लेकर? दिल्ली में जिस तरह से ये सभी विधायक जो नाराज विधायक है कांग्रेस के डटे हुए हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? लगता है अभी करिश्मा से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको देखिए ये बड़ी खबर बता रहे हैं, यहाँ पर जो विधायक है कांग्रेस के, नाराज विधायक है, वो पहुंचे हुए हैं और उनकी डिमांड ये है कि जो चंपई सरकार में कांग्रेस कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनको हटाकर नए चेहरों को जगह दी जाए, तरजीह दी जाए। क्योंकि पुराने चेहरे को फिर से एक बार रिपीट किया गया है, जिससे विधायक नाराज हैं। 12 विधायक नाराज थे, जिसमें से 8 विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो विधायक जो राजेश कश्यप है उनका कहना है कि लड़ाई अभी तक जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे से फिलहाल अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो बड़ा बयान राजेश कश्यप का। उन्होंने कहा कि जो 8 विधायक हैं वो अज्ञातवास में चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, क्योंकि जहां पर वो रुके थे, जिस रिजॉर्ट में रुके हुए थे, जिस होटल में ठहरे हुए थे, वहां से चेकआउट कर गए हैं। अब ये लोग जो है ऐसी जगह गए हैं जहां पर अभी पता नहीं है कि किसी को कि ये लोग कहां पर गए हैं। तो लड़ाई अभी तक जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खिचड़ी विधायक जो है राजेश कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है एक बार फिर से हमारे संवाददाता। करिश्मा, क्या कुछ अपडेट दिल्ली से आ रही है? नाराज विधायक वहां अभी डटे हुए हैं। जो देखिए 17 फरवरी को कांग्रेस के 8 विधायक दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले एक अहम बैठक जो है वो रासो होटल में रखी जाती है और रणनीति के तहत तमाम जो कार्य है वो कांग्रेस के 8 विधायक कर रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद सीधा दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और उनका कहना होता है कि आला कमान से वो मुलाकात करेंगे। हालांकि रात में उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, यानी कि 17 फरवरी को जब वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ मुलाकात नहीं हो पाती। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात खिचड़ी विधायक राजेश कश्यप से हुई फोन कॉल में, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि लड़ाई अब तक जारी है। मतलब इनकी जो मांग है वो मांग जब तक पूरी नहीं होगी ये लोग दिल्ली में ही डटे रहेंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो लोग दिल्ली में है या फिर दिल्ली से कहीं और स्थान गए हुए हैं, तो उनका कहना है कि दिल्ली में ही हूँ, लेकिन कोई अज्ञात स्थान में हूँ, ताकि हम लोगों की ओर से जो रणनीति बनाई जा रही है वो रणनीति और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर मंथन हो रहा है, विचार हो रहा है।
देखिए, एक और जहां पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जब दिल्ली के लिए रवाना होते हैं 17 फरवरी को, लेकिन विधायकों से पहले वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहते हैं। और एक तस्वीर जो है वो सामने आती है जहां आला कमान से मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके साथ प्रभारी जो है कांग्रेस के जी.ए. मीर वो मौजूद रहते हैं और झारखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी मौजूद रहते हैं राजेश ठाकुर। और ये बातें सामने आती है कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हुई है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सीट शेयरिंग को तो लेकर चर्चाएं हुई होगी, लेकिन विधायक जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं उसको भी लेकर वहां पर चर्चाएं हुई है। अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं हो पाई है, या फिर कह सकते हैं कोई बड़े नेता से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है और अपनी बातों को ये लोग वहां पर नहीं रख पाए हैं। जिनसे मुलाकात करने के लिए ये लोग यहाँ से गए हुए थे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन अन्य जो कांग्रेस के नेता है उनसे मुलाकात हो पाई है। अब इनका कहना है कि जब तक ये लोग आला कमान से मुलाकात कर अपनी बातों को उनके समक्ष नहीं रखेंगे, अपनी समस्या को से अवगत नहीं करवाएंगे, तब तक वो लोग दिल्ली में ही डटे रहेंगे। देखिए, मैंने उनसे एक बात पूछा कि अगर कोई भी बड़े नेता से आपकी मुलाकात हो पाई है तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी बात हो गई है, तो उनका कहना है कि लड़ाई अब तक जारी है। मतलब इस सेंटेंस में आप समझ सकते हैं कि उनका यही कहना है कि जो मांग लेकर वो लोग वहाँ गए थे वो मांग पूरी नहीं हुई है, लिहाजा वो लोग वहीं पर रहेंगे। एक अज्ञात स्थान में खुद को रख लिए हैं सभी विधायक, ताकि जब आला कमान की ओर से दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि आप लोग आइए, मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, तभी सब विधायक जो है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, इससे पहले 12 विधायकों को दिल्ली जाना था। 16 फरवरी को यही रणनीति बनाई गई थी। 3 घंटे जो है सर्किट हाउस के 107 कमरा नंबर पर ये लोग बैठे थे, मुलाकात किए थे एक दूसरे से। जी.ए. मीर भी मौजूद थे जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी है, उनके साथ आलमगीर आलम मौजूद थे जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है, और झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर वो भी उनके साथ मौजूद थे। बात ऐसा उस वक्त लग रहा था कि शायद बात बन चुकी है, इसीलिए सभी विधायक जो है प्रभारी जी.ए. मीर के साथ बाहर आते हैं 3 घंटे के बाद, और मीडिया से मुखातिब होते हुए जी.ए. मीर ये बोलते हैं इनकी जो परेशानी है उसे मैं सुनने की कोशिश किया, इन्होंने जो भी बात रखा है उसे मैं आगे ज़रूर रखूँगा। लेकिन उस वक्त मीडिया के सामने जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा था उससे यही मालूम हो रहा था कि शायद चीज़ें जो है वो ठीक हो गई है, कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह होता है उसके बाद चीज़ें ये सामने आती है कि विधायक जो है नाराज़ चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी यही खबर सामने आ रही थी कि विधायक नाराज़ है, लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म होता है उसके बाद सामने आता है बात कि नाराज़ विधायक अब बैठक करेंगे। शाम में भी बैठक हुई, दूसरे दिन यानी कि 17 फरवरी को भी बैठक हुई। अब जब विधायक दिल्ली गए हुए हैं वहाँ से राजेश कच्छप से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है लड़ाई जारी है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी इसी तरीके से वो लोग हक और अधिकार की बात करेंगे। देखिए, बजट सत्र भी शुरू होने वाला है 23 तारीख से, उससे पहले ही सभी चीज़ों को सामान्य करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर चंपई सोरेन कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वो चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बजट सत्र जो है अच्छे से बीत जाए, क्योंकि बजट सत्र जो है वो सरकार के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। और ऐसे में तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है और ये आकलन किया जा रहा है कि आखिर विधायक जो नाराज़ चल रहे हैं उनकी नाराज़गी कैसे दूर की जाए, आखिर उनकी जो नाराज़गी है उसको किस तरीके से उनकी जो बात है वो रखी जाए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जो है अपनाया जाएगा। अब चीज़ें जो है धीरे धीरे करके स्पष्ट हो रही है। जो 8 विधायक यहाँ से गए हुए थे वो नाराज़ चल रहे हैं। अगर अन्य 4 विधायकों की बात करेंगे मनीष, तो अन्य 4 विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र में है। अगर बात करेंगे मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की की, तो वो भी क्षेत्र में जिस तरीके से बंधु तिर्की उनके पिताजी है और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, उनका यही कहना था कि जो क्षेत्र में घटना घटी है उसको लेकर शिल्पी नेहा तिर्की थोड़ी व्यस्त चल रही है। अगर वो दिल्ली जाएगी तो उनके क्षेत्र के लोगों के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा कि यहाँ पर परेशानी हो रही है और शिल्पी नेहा तिर्की अपनी परेशानियों से घिरी है और वो दिल्ली गई है। दूसरी बात, उनका ये भी कहना था कि झरिया विधायक जो पूर्णिमा नीरज सिंह है वो भी अपने कार्यक्रम को लेकर काफ़ी व्यस्त है, इसलिए वो दिल्ली नहीं गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी तो हर बार विधायकों के साथ रहते हैं, राजेश कच्छप के साथ रहते हैं, इरफान अंसारी के साथ रहते हैं, उमा शंकर अकेला के साथ रहते हैं, आखिर उनका साथ वो क्यों छोड़ दिए? तो उनका कहना था कि जहाँ तक मुझे सूचना है उनकी तबीयत खराब है जिस वजह से वो नहीं जा पाए हैं दिल्ली। उसके साथ ही मैंने ये पूछा कि रामचंद्र सिंह भी तो नहीं गए हैं, तो उनका कहना है कि सभी लोग अपने अपने काम को लेकर व्यस्त है, इस वजह से नहीं गए। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, आपने देखा होगा कि बंधु तिर्की ने कहा था कि प्रदेश नेतृत्व की चूक हुई है, विधायकों को दिल्ली जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं पर उनकी जो मांग है वो पूरी हो सकती थी अगर अच्छे से बातचीत हो जाती। तो कह सकते हैं कि अब देखने वाली बात होगी कि आला कमान से कब मुलाकात होती है विधायकों की और कब विधायकों की जो परेशानी है वो दूर हो पाती है। जी
आला कमान मिल क्यों नहीं रहे हैं? इतनी देरी क्यों कर की जा रही है? अगर मिलना है भाई, इधर तो बजट सत्र चालू होने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर। ऐसे में अभी आला कमान मिलेंगे नहीं, विधायक मौजूद नहीं रहेंगे, तो ये तो चंपई सोरेन के लिए काफ़ी सरदर्द बन जाएगा। भाई 12 विधायक नाराज हैं, 4 नहीं गए हैं मान लीजिए, और 8 तो गए हुए हैं। तो ऐसे में तब भी संकट पैदा कर देंगे अगर वहाँ पर नहीं होंगे 8 विधायक। वहाँ पर विधायकों को मौजूद रहना बजट सत्र में ज़रूरी है। तो ये जो एक दूसरी तरफ पूरी एक राजनीति जा रही है, विधायक जा रहे हैं अज्ञातवास में चले गए, जैसा कि अभी बताया विधायक ने कि भाई हम लोग अज्ञातवास में गए हुए हैं। अब ये सब क्यों ज़रूरत आन पड़ रही है? क्या पहली बात तो प्रदेश नेतृत्व फेल हुआ, दूसरी बात यहाँ पर जो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व है, क्या इनकी बात सुन नहीं रहा है? जो देखिए बजट सत्र में महज 3 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि बजट सत्र में जो नाराज 8 विधायक है वो वहां पर पहुंचे। हालांकि विधायक जो है अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जरूर गए हुए हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वहां पर जरूर मंथन हो रहे होंगे। जो आला कमान है उनके साथ कई बड़े नेता जो है वो मौजूद होंगे और यहाँ से जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर गए हुए थे तो शायद इस मामले को लेकर भी चर्चाएं हुई होगी और उन्होंने तमाम समस्याओं से अवगत कराया होगा कि विधायक जो है नाराज चल रहे हैं और विधायक जो है इस बार सोच रही है आर नहीं तो पार। इसको लेकर जरूर राजेश ठाकुर आला कमान